हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। क्या हाल चाल है। ये एक ऐसी सीरीज है जिसको देखने के बाद आप एक के बाद एपिसोड देखते चले जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार ये ऐसी हिस्ट्री के कुछ पन्ने हैं शायद जो हमें पता ही नहीं थे। अब इसको आप डिबेट भी कर सकते हो कि क्या ये सही है कि नहीं है, बट उसको मारो गोली क्योंकि गोली ही मारनी पड़ेगी। वे ताज का जो पार्ट 2 ऑफ सीजन 2 आया है विच इज कॉल्ड ताज रेन ऑफ रिवेंज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आई थिंक शेप अप हो चुका है। और आप ये भी बोल सकते हो कि शाह सलीम जैसे फेमसली यहाँ पर बोला जाता है, वो किस तरीके से एक मुराद जो उसका भाई मर गया था, शाह मुराद की पैटर्न पे चल पड़ता है बिकॉज ऑफ एंगर, रिवेंज। अल्टीमेटली एक छवि मुराद की जहांगीर बनने की जो उसकी जर्नी है सलीम से जहांगीर बनने की, वो आपको क्लियरली यहाँ नज़र आती है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आपने देखी होंगी या सुनी होंगी इधर उधर छोटी मोटी मूवीज़ के अंदर, प्लेस के अंदर, या फिर आपने बुक्स में पढ़ी होंगी। बट यहाँ पर जिस डेप्थ में चले गए हैं रिलेशनशिप डायनामिक्स के, वो आपको काफ़ी कुछ एज एन आई ओपनर लगता है। एक आई वुड से डिसफंक्शनल मुगलों के बीच में भी आपको दूर से लगेगा शानो शौकत है और मुगलाई खाना है और गार्डन्स हैं, ये है वो है। बट जिस तरीके से अकबर, सलीम, दानियाल की कहानी चलती है, फिर चिश्ती साहब की जो धर्मेंद्र का ने जो रोल प्ले किया है, उनकी प्रिडिक्शन चलती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे और फिर पार्ट 3 में क्या अमेजिंग है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से शो को डिटेल में दिखाया गया है, जिस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन हुई है, जिस तरीके से ऐसा लगता है कि बहुत ही लार्ज स्केल है, येट ऐसा भी नहीं लगता है कि अपने बहुत सारा टाइम सिर्फ फाइट्स में, बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस में बिता दिए। लेकिन आपको इसका मैग्नीट्यूड समझ में आता है, जो इसका प्लस पॉइंट मुझे तो लगा। और जो रिलेशनशिप डायनामिक्स दिखाए गए हैं, जो टेंशन क्रिएट करी गई है, जो बैक स्टैबिंग दिखाई गई है, और जो दरबार में बैठे हुए जो लोगों की स्कीमें हैं अपार्ट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो फटाफट से पार्ट 1 में तो हमने देखा कि सेटअप ही हो रहा था, मुगल्स में कौन कौन है, सारे उनके अकबर के बच्चे कौन है, ये सब चीज़ें दिखाई गई। फिर अचानक से आपको जो शॉकर आया यहाँ पर वो लगा जब अनारकली का उजागर हुआ कि ये कौन है, लव ट्रायंगल क्या है। ऑलमोस्ट अकबर और सलीम का लव ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। दानियाल अनारकली का बेटा है, उसी ने उसको मार भी दिया, जिसकी वजह से सलीम खफा हो गया। उसके बाद उसको देश निकाला मिल गया। 15 साल की लीप हो जाती है पार्ट 2 के अंदर। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो फैंस हैं, और अगर जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा है अभी तक ये, तो आप प्लीज़ देख लो, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है ये। तो वो वापस आते हैं। पार्ट 2 के अंदर में 15 साल की लीप ली थी और इसके अंदर काफ़ी इसके बच्चे भी बड़े हो गए थे सलीम के, ऐसा कुछ दिखाया गया था। और वो पल बढ़ रहे हैं कहीं और क्या परसेप्शन ले रहे हैं अपने बाप के बारे में, उसके बारे में हिंट दी गई थी। और यहाँ पर अब और उसके जो जज्बात हैं सलीम के एक राइटफुल हेयर बनने के लिए, यानी कि अपनी गद्दी लेने के लिए अकबर से, वो और ज़्यादा बुलंद होते चले जाते हैं। और जो स्ट्रेंड रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाए गए हैं सबके अंदर, वो इसकी मेन हाईलाइट थी। और एक ऐसे क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया गया जिसकी वजह से पार्ट 3 देखना बनता है। पार्ट 3 के अंदर एक मेगा सा कंक्लूजन है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन का बजट भी डाला है। इनको पता था कि हम पहले 2 जो इसके सीजन्स आए हैं, पार्ट्स बोले हुए बहुत जल्दी जल्दी आए हैं, मतलब ब्रिलियंस टू सून वाला हो गया, अनबिलीवेबली ट्रू हो गया है ये। तो जैसे ही ये आए हैं, उनको ऐसा लगा है कि हमें पता है कि हमें पहले 2 पार्ट के अंदर सिर्फ कहानी का रूपांतर ऐसे बड़े स्केल पे बताना है। तो अभी आपको लड़ाइयाँ हो रही हैं, गाथा हो रही है, बट यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपके ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस, फाइट्स, मैडनेस दिखेगी। और इस पर ही एपिसोड भी 8 हैं। यहाँ पर आपको दानियाल से किस तरीके से सलीम रिवेंज लेना चाहता है या अपने फादर से लेना चाहता है, ये आपको बड़ी क्लियरली दिखने वाला है, क्योंकि वो डायरेक्ट चैलेंज के अंदर है, अब वो रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सलीम से जहांगीर बनने की पूरी जर्नी आपको दिखती है। जो फादर सर इक्वेशन है बियॉन्ड अकबर एंड सलीम नाउ, और सलीम अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करता है, चाहे वो खुसरा हो, उसको क्या समझाने की कोशिश करता है, खुर्रम को क्या समझाने की कोशिश करता है, और वो अपने बाप को किस तरीके से लेते हैं। और वो रिलेशनशिप आपको इजीली समझ में आया था अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो उनके साथ हुआ बच्चों के साथ, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फादर, तो वो बड़ी क्लियरली, वो जो डायनामिक्स हैं क्लियरली बनते चले जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट क्लियरली ये जर्नी आपको पता था कहाँ एंड होनी है, जब सलीम गद्दी के ऊपर बैठ जाएगा और गद्दी का अपना एक बोझ होगा, और उस बोझ
जो वो लेके चल रहा था अनारकली की वजह से, और फिर राइटफुल हेयर बनने की वजह से भी कि मैं ही तख्त को आगे लेके जा सकता हूँ, जब वो पा लेता है, वो जो मोमेंट इसके अंदर दिखाया गया है स्पेसिफिकली लास्ट एपिसोड के अंदर, वो एक बड़ा इंसाइटफुल सा है। वो अपने आप को किस तरीके से फिर सिक्लूड कर लेता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कुछ मेरे ख्याल से मूवीज़, मोशन पिक्चर्स या फिर वेब सीरीज इस तरीके की होती है जहाँ पर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्पॉइलर देके ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग नहीं होती है। तो मुझे काफ़ी मज़ा आया इसको देखते हुए, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का आई ओपनर था। मुझे नहीं पता कि कितने हद तक सही है, कितना गलत है, कहाँ डॉक्यूमेंटेड है, कुछ नहीं पता मेरे को, लेकिन देखते टाइम काफ़ी बिलीवेबल सा शो मुझे लगा। और मैं बड़ी क्लियरली कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट शोज एवर हुआ है। बहुत मायनों में, आप बोली के मामले में ले लीजिए, लहजा ले लीजिए, जिस लहजे में ये बात करी गई है, चाहे वो एक्टर्स ले लीजिए, आसिम गुलाटी को तो मतलब अमेजिंग एक्टिंग करी है उन्होंने एज शाह सलीम, नशरुद्दीन शाह ले लीजिए, धर्मेंद्र एज चिश्ती, अब तो उनका रोल भी ज़्यादा हो गया। फिर इवन ये जो दानियाल का कैरेक्टर जिस तरीके का आर्क लेके गया है शुभम कुमार का, ये भी बहुत बढ़िया है यार। कैसे चूजा सा था, फिर मूछे ऊंचे रख के, लेकिन डर भी है, लेकिन अब थोड़े से उसके बॉल्स आ गए हैं भागने के लिए। तो वो जो सारी इक्वेशन जिस तरीके से बिल्डअप करी है, धीरे 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 आपको सारी ग्रेविटी समझ में आ जाती है। फिर जिस तरीके से इन्होंने कम सेट्स का यूज़ करके ज़्यादा रियल लोकेशन पे कुछ करने की कोशिश करी है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप जेन्युइनली उस पीरियड में ट्रांसपोज हो गए हो। वेशभूषा ले लीजिए, बिल्कुल उसी टाइम की लगती है। कोई ओवरडू करने की कोशिश नहीं करी डायलॉग्स में, जिसके अंदर कोई ऐसी भाषा का उपयोग हो गया जो आधी बार आपको समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा कोई उर्दू का यूज़ हो गया जो बिल्कुल ऊपर से निकल रहा है, बिल्कुल स्पष्ट सीधी रखी गई है। मुगलों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई भी नहीं करा है यहाँ पर। उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं सीजन 3 तक भी, या पार्ट 3 अब मान लीजिए, सलीम और उसके अफेयर्स की कहानी अभी तक भी ख़त्म नहीं होती है। तो ये जो सारी कहानी है, जो कैसानोवा फील है, वो आपको एंड तक चलती है और आपको ऐसा लगता है कि यार ये इनका वर्ल्ड भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब सा वर्ल्ड था, और किन वजहों से ओरिजिनली कभी बाबर इंडिया में आया था, क्योंकि उसको भी अफगानिस्तान से शायद निकाल देता, ऐसी स्टोरी हमें समझ में आई। फिर उसके बाद जो उसकी पुश्ते थी वो आगे यहाँ तक आई, जब वो मिंगल हो गई हिंदुस्तानियों के बीच के अंदर और क्रॉस ब्रीडिंग हो गई, तो क्रॉस आदान प्रदान विचारों का हो गया, और विचारों के बाद क्या कुछ हो गया, यही सब हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेगी। है अगेन सेइंग कि पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन जब आप देख रहे हो तो आपको काफ़ी एंटरटेनिंग और एंगेजिंग लगती है। मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए बहुत हाई रहेगा यार, 9.5 आउट ऑफ 10। इट्स अ वेरी एंगेजिंग सीरीज, और थोड़ा सा हो सकता है मेरा बायसेस भी आधा नंबर एक्स्ट्रा दे दिए, क्योंकि हिस्ट्री इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट है, साइंस और साइफाई। ये भी मुझे काफ़ी मज़ा आता है जानने के लिए कि पहले हुआ क्या था, बिकॉज अगर आपको आगे लीप लेनी होती है और आगे के समय के साथ चलना होता है, तो पीछे पर ही देखना होता है कि आप उससे क्या लर्न कर सकते हो। तो दैट्स हाउ यू रिमेन ग्राउंडेड। मुझे अच्छा लगता है हिस्ट्री के बारे में पूरा जानना। आपको कैसे लगे ये सारे सीजन्स? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ब्रिलियंट शो है। 2 बैक टू बैक बहुत ब्रिलियंट शोज देख लिए हैं। एक तो असुर देखा पार्ट 2, अब इसका पार्ट 3 देख लिया है यहाँ पर ताज का। अच्छी सेटिस्फैक्शन हो गई। मुझे लग रहा है कि अब कुछ कुछ ऐसी कहानियाँ आ रही हैं हिंदुस्तान से रिलेटेड, माइथोलॉजी से रिलेटेड, जिसकी थोड़ी सी कमी बीच में थोड़ी सी महसूस हो रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट। बाय बाय।